दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार आप विंडोज के अंदर विंडो डाल सकते हैं। यानी जैसे मेरा अगर विंडो 10 है तो मैं इसके अंदर एक और विंडो 11 भी डाल सकता हूँ। आप बोलो क्या मजाक कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव करके दिखाएंगे किस प्रकार आप विंडोज के अंदर सेम विंडोज या दूसरा विंडो भी डाल सकते हैं। और इस चीज को ना से आप विंडोज के अंदर, बहुत लोग एप्पल की जो लैपटॉप होती है, कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर भी विंडो इसी प्रकार चला सकते हैं। और यहाँ तक कि विंडोज के अंदर भी मैकबुक वाली ओएस चला सकता है। तो हम सिंपली विंडो अंदर विंडो के जाएंगे, ये जानेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो ऐसे नॉर्मली कोई तरीका तो नहीं है डालने के लिए, लेकिन आपको इसके लिए टूल्स डालने पड़ते हैं जो इसको काम करने के लिए। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं VMware वर्किंग स्टेशन 17 प्लेयर, ये पीला कलर का। तो इसे सिंपली आप अपने कंप्यूटर में इस ऐप को डाउनलोड कर लेनी है। ख्याल रखें आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी कंप्यूटर पहले से लैग खा के चल रहा है और आप डाल दिए एक और विंडोज, कंप्यूटर मर ही जाएगा। तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, दो विंडोज सपोर्ट कर सकती है, तो ही आप ये चीज को करें। जब इसे आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपको छोटा सा विंडो खुलेगा। इस विंडो के अंदर आपको अपने कंप्यूटर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट ए वर्चुअल मशीन देखने को मिले, इस पे क्लिक करनी है। अब देखो विंडो डालना है तो विंडो के लिए ISO यानी विंडोज की सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको उसकी ISO फाइल को सिलेक्ट करनी है। तो ISO फाइल आप जो भी विंडो डालना चाहते हैं उसे आप इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर ISO फाइल मिल जाएगी, कर लेना है। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने अपना ISO जिस फाइल में तो सिलेक्ट कर लिया है एंड इंस्टॉल डिस्क इमेज टू ISO एंड हम इसे करते हैं नेक्स्ट। आपने जो सिलेक्ट किया वो क्या है, विंडोज है, लिनक्स है, अदर है। हमारा विंडोज है एंड वो वर्जन कौन सी है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा तो हमारा विंडोज 10 जो अंदर डालना चाहते वो है 64 बिट। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा जो पैथ में ये इंस्टॉल होगा, उस पैथ को आप चेंज कर सकते हैं या रहने दे, नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको आपके सी ड्राइव में से ये कुछ जगह लेगी, तो कितना स्पेस आप देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 30 GB देना चाहता हूँ क्योंकि छोटी सी विंडो है, 30 GB के अंदर आ जाएगा मेरा, मैंने यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है एक वर्चुअल डिस्क सिंगल फाइल, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, स्प्लिट रहने दे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की जो यहाँ पे जैसे कि आपका हार्ड डिस्क वो 30 GB लेगा, स्प्लिट करके बंटवारा कर लेगा। मेमोरी जो है वो आपको यहाँ पे जो आप रैम बोलते हैं वो लेगा। हम इसे कस्टमाइज क्लिक करें तो हम मेमोरी जो रैम को हम चाहते हैं 2 GB नहीं 4 GB ले, तो हम इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। ख्याल रखिए ये तभी आपका मेमोरी का यूज कर जब आप इसको ओपन कर चलाएंगे। तो आप इसके अगर कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर में ज्यादा मेमोरी है तो वहाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 GB एज ए रैम इसको दिए हैं। ना सिर्फ आप रैम, यहाँ से आप प्रोसेसर कितने कोर देना चाहते हैं, हम 4 कोर दे दे, इसे 8 कोर दे दे, ये कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें यहाँ देखते हैं, हम 8 कोर दे दिए, 4 GB रैम दे दिए हैं, लो 8 GB रैम कर दिया। अब हम इससे सब कुछ हो गया है, हम इसे करते हैं क्लोज। हमारा यहाँ पे वो चीज दिखने लगेगी, 8 कोर है, 8 GB रैम है, हम करते हैं इसे फिनिश। अब यहाँ पे आपको इस पर देखिएगा, आप यहाँ पे प्ले वर्चुअल मशीन करनी है। अब आपकी कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल ना शुरू हो जाए, जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल होती है उसी प्रकार से। कभी कभी कुछ एरर आ सकता है, तो आपको घबराना है, वेट करना है। हो सकता है कई बार आपके कंप्यूटर स्टक हो जाए, माउस कीबोर्ड काम ना करे, कुछ समय बाद ही काम करने लगेगी, प्रोसेस लेने में करता है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो अपने कीबोर्ड माउस में Ctrl+Alt+D दबाकर यहाँ से कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर ले। तो जैसे ही हमने सारे डाल प्रोसेस किया है, हमारे विंडो के अंदर देखो, ये विंडोज के अंदर विंडो एक रन हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज के अंदर ये विंडो रन हो रहा है। ये देखो सेटअप इज स्टार्टिंग, देखो मैं विंडो के अंदर दिखा रहा हूँ। कभी कभी कोई इशू आ सकता है अगर आपने कुछ सिलेक्शन गलत कर दिया हो। अब जैसे एक नॉर्मल विंडो इंस्टॉल होता है ना, आपको नेक्स्ट वाला कहेगा। इसके बाद आपको जो मैंने 30 GB स्टोरेज दी थी, यहाँ पे न्यू करें। विंडो अंदर विंडो डालते हो, जो लोग विंडो डालते हैं उनको बेहतर समझ आता होगा। अप्लाई करें, पार्टीशन बनती है, ओके करें। फिर यहाँ पे पार्टीशन लेके साइज कम हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब क्या होगा, जो नॉर्मली विंडो डलाता है ना, देखो मैं विंडो चला रहा हूँ पहले से, यहाँ देखो स्टार्ट मेनू सब चीजें, इसके अंदर मैं एक विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी जो टाइम लेती है विंडो इंस्टॉल होने में, डिपेंड आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है और जो विंडो आप डाल रहे हैं वो कितना छोटा बड़ा है। मैं सबसे कम MB की विंडो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम करने होते हैं अलग PC एक्सेस करने के लिए, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ ताकि मेरे मेन कंप्यूटर वायरस वगैरह ना आए। और मेरी कंप्यूटर जो है ये AMD का Ryzen कस्टमाइज CPU PC है और इसके अंदर मेरा 24 GB रैम है
यानी मेरा कंप्यूटर थोड़ा पावरफुल है जो डबल विंडो और संभाल सकता है। हमारा देखो यहाँ पे विंडो इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो गया है। अब हमारा कंप्यूटर इंस्टॉल रिस्टार्ट का प्रोसेस वो हो रहा है। रिस्टार्ट नाउ कर देते हैं। हमारा कंप्यूटर नया विंडो जो अंदर विंडोज के अंदर विंडो वो खुलेगी। देखो स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब देखो जैसे कि विंडो स्टार्ट होती है उनका नाम यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पे नाम दे दें। फिर पासवर्ड मांगेंगे, पासवर्ड नहीं रखना है तो हम डायरेक्टली फिर पासवर्ड को बिना डाले नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमारा विंडो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो भी डिटेल मांगती है हम इसे रखना है, डिक्लाइन कर देते हैं। तो फाइनली हमारा देखो विंडो के अंदर विंडो खुल चुका है। ये हमारा पर्सनल विंडो है और ये हमारा अंदर वाली विंडो है। जहाँ पे हम स्टार्ट क्लिक करो तो ये विंडो के अंदर यहाँ चाहे आप विंडो 10 के अंदर विंडो 11 डाल दो, विंडो 11 के अंदर विंडो 10 डाल दो। ख्याल रखिए विंडो 10 11 करे। आपकी कंप्यूटर जो है वो दो विंडो को संभालने लायक हो, उसकी पावर इतनी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये नहीं कि आपकी कंप्यूटर ओल्ड पीसी है उसमें भी आप डालने की कोशिश करो तो होगा क्या कि आपकी कंप्यूटर और स्लो काम करने लगेगी जो मेन वाली विंडो होगी। तो यहाँ देख सकते हैं हमने विंडो के अंदर डाला। यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग की थोड़ी दिक्कत है, मैं इसे डिस्प्ले सेटिंग सही कर दूंगा क्योंकि हमारे डिस्प्ले का रेजुलेशन के हिसाब से सेट कर देंगे। देखो हमारे कंप्यूटर अब स्क्रीन बड़ी हो गई है। ये हमारे विंडो के अंदर विंडोज 10 और ये विंडो के बाहर हमारा विंडो 10 है। ना सिर्फ आप एक विंडो, आप एक से ज्यादा भी विंडो डाल सकते हैं। यानी कि विंडो 10 के अंदर विंडो 10 डाल दिया, 11 डाल दिया, 7 सब डाल सकते हैं इस प्रकार से। बस आपके पास ये सॉफ्टवेयर और आपके पास एक ISO विंडो की सॉफ्टवेयर और आपके कंप्यूटर लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप, जैसे मैं एंटेक्स से कुछ पीसी एक्सेस करता हूँ, मुझे डर है कि वायरस ना आ जाए, तो मैं विंडो के अंदर विंडो डाल दिया हूँ। इसमें क्या वायरस इसी के अंदर रहेगा, मेरे मेन कंप्यूटर इफेक्ट नहीं होगा। तो ये है प्रोसेस। आप विंडोज के अंदर विंडो डालकर चाहे विंडो 10 के अंदर 11 डाल दो या 11 अंदर 10 डाल दो या 7 डाल दो या 8 डाल दो, जो आपको पसंद करता है वो चला सकते हैं। बस ख्याल रहे आपकी कंप्यूटर इस चीज को हैंडल करने के लिए उतनी परफॉर्मेंस उतनी पावरफुल होनी चाहिए। अगर लैग करता है सिंपली आप इसकी सेटिंग में जाकर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। आप माउस कीबोर्ड सब चीज के अंदर लगाकर नॉर्मली जैसे कंप्यूटर तो इंटरनेट सब चीज यूज नॉर्मली जैसे इस कंप्यूटर को वैसे कर सकते हो। अगर आपको उड़ाना है आपको उड़ा दो, सब खत्म। कंप्यूटर आपकी मेन कंप्यूटर से काम करे वैसे काम करने लगेगा। तो अगर आप कंप्यूटर के जानकार है तो आप कर सकते हैं। आप जाओ ट्राई करो, मुझे कमेंट कर बताना क्या आपको पहले मालूम था कि विंडो के अंदर भी विंडो डला सकता है। अपने ये कमेंट करके वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, लाइक के साथ हाइप जरूर करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कंप्यूटर और टिप्स ट्रिक रिलेटेड, जो चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।